हेलो एंड वेलकम टू इवैल्यूएशन आईएएस। यूपीएससी मेंस के स्कोर बूस्टिंग सीरीज़ में आज का हमारा टॉपिक है डायग्राम्स के ऊपर कि हम डायग्राम्स को कैसे बेटर तरीके से यूज़ करके अपने मेंस के स्कोर को इम्प्रूव कर सकते हैं। देखेंगे टॉपर की इंपॉर्टेंट कॉपीज़, इनने कैसे डायग्राम्स को यूज़ किया अपने स्कोर को इम्प्रूव करने के लिए। देखेंगे जो डिफरेंट टाइप के डायग्राम्स होते हैं उसे कहाँ किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, कितना स्पेस यूज़ करना है, उन डायग्राम्स को एक जगह पे एक्सट्रैक्ट करके उनके नोट्स कैसे बनाने हैं, ठीक है, प्रैक्टिस कैसे करेंगे। तो इन सारे टॉपिक्स पे करेंगे हम आज बात। सुनाओ, लेट्स हैव ए लुक। सबसे पहले देखेंगे गाइस कि इसकी रेलेवेंस क्या है। जो डायग्राम की मतलब कि हम अपने स्कोर को बूस्टअप करने के लिए हम डायग्राम्स की बातें करते हैं तो क्या रेलेवेंस है। तो ये इस कोड से आप बहुत ज़्यादा आप वाकिफ़ होगे कि पिक्चर इज़ वर्थ 1000 वर्ड्स। अब एग्जांपल लो कि आपके पास एक छोटा सा डायग्राम है, ठीक है, आपकी एनसीईआरटी में एक पॉन्ड है, ठीक है, कुछ ट्रीज़ हैं, बच्चे खेल रहे हैं, तो ये शो करता है कि दैट्स ए हेल्दी इन्वायरमेंट। अगर इसी चीज़ को एक पैराग्राफ में लिखा रहे तो दैट्स समथिंग दैट मे बी बोरिंग। अब ये सेम फीलिंग एग्जामिनर को भी होती है बिकॉज ही इज़ ऑल्सो ह्यूमन, ठीक है। तो दैट्स वाई डायग्राम्स का यूज़ करना आज के ट्रेंड में है। जो अच्छा स्कोर करें इसकी बातें करते हैं, ठीक है। अब देखो कि अब एक डायग्राम या फिर जो मल्टीपल डायग्राम्स हैं आपके आंसर शीट में क्या इम्पैक्ट लेके आ सकते हैं। सबसे पहले कि आपकी जो आंसर कॉपी उसकी बहुत शानदार ब्यूटिफिकेशन होती है, एक जो लुक होता है वो चेंज करता है अनडाउटेबली। अब इसके भी रूल्स हैं कि अब वो डायग्राम होना चाहिए कि क्लोज टू एक्यूरेट होना चाहिए, ठीक है। अब रेलिवेंट होना चाहिए। अगर आंसर सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर है तो अब उसमें आप किसी भी एंगल से आप डायग्राम ऐसा ना ड्रॉ कर दो कि अब जो उस टॉपिक से अब वहाँ पे एथिक्स आप डाल दो। जीएस थर्ड का आंसर है, वहाँ पे एथिक्स का कुछ डाल दो, उस पर डायग्राम कुछ बना दो, तो वहाँ पे वो रेलेवेंस नहीं खाएगा। पॉवर्टी का बना दो तो चल सकता है, लेकिन अगर टॉपिक है, टॉपिक से क्लोज रह के डायग्राम बनाना है, फिर उससे क्या दिए डायग्राम ड्रॉ करने से अगर आपने एक्यूरेट डायग्राम ड्रॉ कर दिया तो आपका आंसर यूनिक बन जाता है। बिकॉज डायग्राम बातें सब करते हैं लेकिन रियल आंसर में 10 में से एक ही लोग डायग्राम को ड्रॉ करेंगे, ठीक है। सो दैट्स वाई आपका आंसर यूनिक होगा, नंबर भी टू एन एक्सटेंट आपको ज़्यादा मिलेंगे। अल्टीमेटली टाइम इज़ ऑलवेज रनिंग आउट। देखो अगर आप 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो, ठीक है, 20 क्वेश्चन पर जीएस, अगर आप जैसे बोला ना कि मतलब एक पिक्चर इज़ वर्थ 1000 वर्ड्स, तो 1000 वर्ड्स तो नहीं, चलो अब मान लो हमारे पैराग्राफ है 50 वर्ड्स का और आपने एक डायग्राम ड्रॉ कर दिया। अब क्वेश्चन था अब इस पे कम्युनलिज्म पे आपने एक छोटा सा सनरे डायग्राम बनाया। अब इसके इफेक्ट्स बता दिए आपने बिल्कुल शॉर्ट कीवर्ड्स में इस तरीके से, ठीक है, तो हाँ आपका काम चल गया। अगर क्वेश्चन है कि मिनरल्स के ऊपर में इंडिया की जो मिनरल वेल्थ है, आपने इंडिया का छोटा सा मैप ड्रॉ किया, आपने नीचे फिगर लिखा मिनरल हॉटस्पॉट और आपने बता दिया कि ये बेल्ट है, बेल्ट नंबर 2, उसको अब साइड बाय साइड उसको अब मार्क करते हुए चले गए, ठीक है। इस तरीके से आपने कीवर्ड्स में लिखना शुरू कर दिया कि देखो यहाँ पे ये है, ये मिनरल है, बॉक्साइट है, आयरन ओर है एंड ऑल। फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर में बहुत जगह पे स्कोप है, हम इसके बारे में बातें करते हैं अभी। सबसे इंपॉर्टेंट कि एग्जामिनर जो होते हैं ना, अभी हमने बात की दे आर ऑल्सो ह्यूमन, रोबोट तो होते नहीं है कि हमारे OMR शीट को रोबोट चेक कर रहे हैं, कंप्यूटर चेक कर रहा है। हमारे आंसर शीट को चेक करेंगे एग्जामिनर्स एंड प्रोफेसर्स जिनकी एज मतलब 50, 60, 70 वाली रेंज की होती है। तो अब अल्टीमेटली क्या है ना कि अब इस तरीके से बातें करना तो खैर उचित नहीं कि, लेकिन तब पर भी लाइफ में उनको उतना इंटरेस्ट नहीं रहता जितना हमें होता है, ठीक है। सो दैट्स वे हमें उनकी लाइफ, उनकी एटलीस्ट जब तक हमारी कॉपी चेक करें तब तक उनकी लाइफ को और इंटरेस्टिंग बनाना है तो डायग्राम ड्रॉ करो, ठीक है, और अच्छे आंसर्स भी लिखो ऑब्वियसली, बट लेट्स ड्रॉ द डायग्राम्स। अच्छे डायग्राम ड्रॉ करो, ठीक है। जितने टॉपिक्स हैं अब डायग्राम को कैसे कलेक्ट करना है, कैसे उनको रिवाइज करना है, इन पे हम आ रहे हैं। तो अब हाँ, अब उनको भी लगता है कि यार कुछ यूनिक क्या है। अब आपने एक फ्लो चार्ट दिखा दिया। अब जीएस थर्ड का आंसर था कि अब मान लो क्या लिंक है अनएम्प्लॉयमेंट पॉवर्टी में, तो आपने अब जो साइकिल है पॉवर्टी का आपने उसको दिखा दिया, ठीक है, मल्टीपल बॉक्सेस बना दिए और एक बॉक्स को दूसरे बॉक्स से कनेक्ट करा दिया। तो अब देखो उन्हें एक पैराग्राफ पढ़ने ज़्यादा आसान नहीं लगेगा, नंबर आराम से देखिए आगे बढ़ेंगे। सो उनका काम करना है आसान, ये है इसकी रेलेवेंस, ठीक है। सो नाउ अब देखो कि कुछ इसमें ना डायग्राम्स में मतलब कुछ यहाँ पे थ्योरीज हैं, बहुत फॉल्स थ्योरीज हैं कि आपको बहुत ही एक्यूरेट डायग्राम बनाना है, आपको पेंसिल का यूज़ करना है। मेरे ख्याल से बिल्कुल नहीं करना है। कहीं भी मैंने टॉपर को नहीं देखे कि अपने एक्सपीरियंस भी जो लिमिटेड एक्सपीरियंस है उसमें मैंने जितने भी टॉपर्स देखे या जितनी भी आंसर कॉपीज़ देखी जो टेस्ट वगैरह की आती है, कहीं मैंने पेंसिल का यूज़ करते नहीं देखा, ना ही इवन नॉट इवन इन द ऑप्शनल आंसर्स पेंसिल का यूज़ करना है।
ऐसा कुछ भी नहीं है। यूज़ योर पेन, जिस पेन से आप लिखते हो अपने आंसर उसी पेन का यूज़ करना है। परफेक्शन की तो ज़रूरत ही नहीं है कि बिल्कुल परफेक्ट इंडिया का मैप आप, इसीलिए मैं कहता हूँ टॉपर के आंसर डाउनलोड करो, निकालो विजन आईएएस की साइट से, जीएस स्कोर, इनसाइट्स, कहीं से भी गूगल कर लो, टेलीग्राम चैनल पे जाओ। आप देखोगे कि किसी ने भी इंडिया का मैप परफेक्ट नहीं बनाया है। अब किसी ने चीन को ज़्यादा कब्जा कर लिया हो तो कहीं कहीं पीओके को थोड़ा इस तरीके से, तो आप देखोगे हाँ, देखने से लगना चाहिए कि इंडिया का मैप है। खैर ये तो बिल्कुल भी नहीं है। अब ड्रॉ करो इस तरीके से, अगर खैर ये तो बहुत ही बुरा बनने वाला है, मुझे पता है। हाँ ठीक है, आई एम वेरी सॉरी। चलो बहुत सारा चाइना हमने वापस ले लिया, ऐसे भी हमारा ही है। तो ठीक है, अब इंडिया का मैप ड्रॉ किया। अब अगर आप मानसून को ही शो कर रहे हो तो अब बस दिखना चाहिए कि मानसून की जो रेखाएं हैं उसे आप दिखा रहे हो, डायरेक्शन सही है। अब डायरेक्शन उल्टा कर दो इस तरीके से, तो अब ये तो कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक है जो आप यू कैन नॉट अफोर्ड टू कमिट। ठीक है, उसके बाद से कंसाइज रखो। कंसाइज रखने का मतलब क्या हुआ कि अगर आपने एक पेज का ये है, ठीक है, क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होता है, मतलब पैराग्राफ 1, अगर आप डायग्राम ही ड्रॉ कर दोगे यहाँ से लेके यहाँ तक में, तो वो एक बहुत ही नेगेटिव इंप्रेशन जाएगा। और आजकल तो मार्क्स भी कट रहे हैं स्टूडेंट्स के इन सारे फैक्टर्स के चलते। ठीक है, सो आपको ये रखना है कि चलो आप 1/3 तक यूज़ कर लो यहाँ तक डायग्राम ड्रॉ करने के लिए। एक बॉक्स बनाओ, ऑलवेज पुट अ डायग्राम इनटू ए बॉक्स। इस रूल को फॉलो ज़रूर करना कि बॉक्स का यूज़ ज़रूर करना, डायग्राम को ड्रॉ करना, उसके बाद उसको बॉक्स के अंदर उसको प्लेस करना। ठीक है, नीचे आप लेबलिंग उसकी करो। ओवरडूइंग का मतलब ये हुआ कि आपके पास क्वेश्चन है, मान लो सेक्युलरिज्म का, ठीक है, आपके पास, मैं बस GS1 की बातें कर रहा हूँ अभी। ठीक है, आपके पास क्वेश्चन है म्यूज़िक का, आर्ट एंड कल्चर जनरल स्टडीज़ पेपर 1 म्यूज़िक है, वहाँ पे भी आप म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट्स के डायग्राम ड्रॉ कर रहे हो, दैट्स टोटली इरेलेवेंट। बहुत लोग करने की कोशिश करते हैं, उसका कोई रिलेवेंस नहीं। हाँ, आर्किटेक्चर है तो मॉडर्न आर्किटेक्चर में, या अब मेहरौली का पिलर ड्रॉ कर दिया, उसके ऊपर मोनोलिथिक शाफ्ट दिखा दिया, ठीक है, आप फिर उसका लोटस दिखा दिया, तो अब यहाँ पे चल सकता है। ठीक है, चल सकता है, क्या सजेस्ट किया जाता है। ज्योग्राफी में मैक्सिमम एयर मास का क्वेश्चन है, डायग्राम ड्रॉ नहीं करोगे तो थोड़ा आप मिस कर जाओगे। तो ये सारे मिथ्स हैं, बहुत सिंपल चीज़ें हैं, बहुत ही हार्ड एंड फास्ट चीज़ें नहीं है कि आपको बहुत बड़ी PhD करनी है इसके ऊपर। नो, डायग्राम्स के सोर्सेज पे भी हम बात करेंगे, कहाँ से हमको सोर्सेज यूज़ करने हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डायग्राम्स की सीरीज़ में मैप्स, सबसे इंपॉर्टेंट। कहाँ मैप्स का यूज़ होगा? मुझे लगता है कि GS के पेपर 1, GS के पेपर 3, ठीक है। ऐसे में तो डायग्राम ड्रॉ करना अवॉइड करना प्लीज़। ऐसे मैंने डायग्राम ड्रॉ करने का ट्रेंड कभी ना सुना है, ना कभी खुद यूज़ किया है। बात करते हैं जनरल स्टडीज़ पेपर 1। अब GS1 में कहाँ यूज़ कर सकते हैं हम? हिस्ट्री में कर सकते हैं, जियोग्राफी में कर सकते हैं, और कम्युनलिज्म, सेक्युलरिज्म जो टॉपिक सोशल इश्यूज़ के होते हैं यहाँ चांसेस कम है। हाँ, अब विमेन वाले क्वेश्चन में अब सेक्स रेशियो दिखाना है तो इंडिया के मैप में कहीं अगर नॉर्थ ईस्ट का दिखाना है तो वहाँ पे हमने थोड़ा ड्रॉ कर दिया, ठीक है। अब हिस्ट्री और ज्योग्राफी दोनों की बातें करेंगे। तो अब देखो ज्योग्राफी में सबसे ज़्यादा, अब ज्योग्राफी में ओशन करंट भी अगर दिखाना है, देखो कि यहाँ पे ये रैंक टॉप 100 में इनकी रैंक है। देखो, आई एम वेरी सॉरी कि मैंने बस इनका एक डायग्राम ढूंढा और मैं बस इनका नाम भूल गया, आई एम लिटरली वेरी सॉरी, ठीक है। तो ये टॉपर है 2017 बैच के। अब देखो कि इन्हें डायग्राम ड्रॉ किया है। अब ये देखो कि अब वर्ल्ड मैप बनाया है। अब अगर ज्योग्राफी के एटलस से मैच करोगे तो कहीं से भी ये नॉर्थ अमेरिका नहीं लग रहा है, बट यहाँ पे इनको मार्क्स मिलेंगे। एग्जामिनर को कोई पता है कि जो ये आंसर लिख रहा है ही और शी इज़ नॉट ए रोबोट, ह्यूमन ही है। तो अब बस अफ्रीका लग रहा है अफ्रीका, इंडिया लग रहा है इंडिया। अब देखो, अब यहाँ पे शो करना है कि मिनरल वेल्थ है। अब डायमंड को देखो यहाँ से कनेक्ट किया, यहाँ से कनेक्ट किया, ठीक है, जो पन्ना है मध्य प्रदेश में, ठीक है। तो अब ये यहाँ पे डायमंड लिखा हुआ है और इसकी लेबलिंग देखो ना, डायग्राम के साथ में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि लेबलिंग। अगर मैपिंग है ना तो आपके ऑप्शनल में अगर ज्योग्राफी है या फिर कोई सा भी ऑप्शनल जहाँ मैप्स के यूज़ हैं, प्लीज़ डू प्रॉपर लेबलिंग, ठीक है। अब यहाँ पे इस तरीके से देखो तो ये रहा लेबल, ठीक है। तो अब यही है ना कि कुछ मैप्स के मैं ट्रिक्स बताऊंगा, उनको आप एक जगह पे तैयार करना और उनको रिपीटेडली मल्टीपल टाइम्स आप करना, उनकी प्रैक्टिस। बिना प्रैक्टिस के ये सारा एक्सरसाइज फ्यूटाइल है, ठीक है। तो अब देखो कि कितना स्पेस यूज़ किया है। जो मैंने स्टार्ट में स्पेस की बात की, 1/3 से भी थोड़ा कम, मतलब आधे से भी थोड़ा कम आप स्पेस यूज़ करना, ठीक है। यस, तो अब ये कहाँ यूज़ आएंगे इनके यूज़ आएंगे अगर आप मिनरल्स को दिखा रहे हो। अगर देखो हिस्ट्री की बात करें, अगर वर्ल्ड वार ही दिखाना है ना, वर्ल्ड वार ही दिखाना है कि वर्ल्ड वार में कौन कौन सी कंट्री इंपैक्ट हुई, कहाँ से क्या, तो उन चीज़ों को भी आप दिखा सकते हो। हॉटस्पॉट्स को दिखा सकते हो, जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए हैं उनको आप दिखा सकते हो, ठीक है। अब
बात करें कि इंडिया के मैप्स की बात करते हैं, ठीक है। तो अब देखो कि इंडिया के मैप की बात करो, ये कॉपी है मैंने ली है शुभम कुमार सर 2020 बैच रैंक 1। अब इनकी कॉपी देखो, जो इंडिया के मैप की बात की थी कि परफेक्शन की ज़रूरत नहीं होती है, बस देखो यहाँ पे ये गुजरात इतना छोटा सा है, ठीक है, वास्तविकता में तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ करना है तो लगना चाहिए कि इंडिया है। अब देखो कि लेबलिंग कितनी अच्छे से लेबलिंग की गई है। अब ये है आंसर ज्योग्राफी का। अब यहाँ पे रिवर सिस्टम को दिखाया है। अब क्वेश्चन बहुत कुछ हो सकते हैं ना। अब क्वेश्चन है कि रिवर की इंटरलिंकिंग पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन है डिजास्टर मैनेजमेंट के ऊपर क्वेश्चन है, जहाँ फ्लड्स वगैरह पे। तो कुछ डायग्राम्स ऐसे हैं वन साइज फिट ऑल। एक डायग्राम तैयार किया, उसे बहुत बार प्रैक्टिस किया और उस डायग्राम को आपने आंसर की डिमांड को एडजस्ट करते हुए आपने यूज़ किया, ठीक है, थोड़ा बहुत मोर और लेस एडजस्टमेंट्स, ठीक है। तो ये देखो बॉक्स में बनाया और बगल में भी लिखा, तो प्रॉपर स्पेस का भी यूज़ हो गया। तो इस तरीके से मैप्स को करते हैं यूज़, ठीक है। सो नाउ हैव ए लुक। अब सृष्टि चंद देशमुख मैम का जो है आंसर हम देखते हैं, जो इनने आर्किटेक्चर मतलब जनरल स्टडीज़ पेपर 1। अब देखो आर्किटेक्चर में क्या है ना कि अब देखो अगर आप नितिन सिंघानिया जैसी बुक्स की बात करोगे तो उन बुक्स ने बड़े अच्छे डायग्राम्स बनाए हैं, बट क्या ये आसान है कि मतलब जो बुक्स में, बिकॉज बुक्स में तो कोई हैंड रिटन होता नहीं है, एवरीथिंग सब कुछ डिजिटली तैयार किया जाता है। तो अब देखो कि सिंपल से सिंपल डायग्राम को पिक करो। अगर मान लो एक टॉपिक तैयार कर रहे हो, उस पर नोट्स तैयार कर रहे हो, जैसे हमने स्टार्ट में बात की मौर्यन की, कि मौर्यन आर्किटेक्चर आपने तैयार किया, तो मौर्यन आर्किटेक्चर में बहुत सारे फीचर्स हैं, ठीक है। अब आर्किटेक्चर है आर्ट, तो अब देखो कि अब जैसे यहाँ पे देखो कि टेम्पल आर्किटेक्चर की बात, यहाँ पे एक आंसर है। तो विमाना, शिखरा, जितने फीचर्स हैं, कल्याण मंडप, जैसे मान लो कि विजयनगर, अब से क्वेश्चन ही आ गया मेंस में, मान लो कि फेवरेट भी है यूपीएससी का, तो विजयनगर एम्पायर की आर्किटेक्चर पे क्वेश्चन है, तो वहाँ पे उनका कल्याण मंडप उनका बड़ा फेमस था। तो अब कल्याण मंडप का डायग्राम अगर थोड़ा बहुत भी याद आ रहा है, तो जैसे मान लो कि इस तरीके से स्टार्ट किया, ठीक है, गोपुरम दिखाया, फिर आगे चल के टेम्पल का स्ट्रक्चर ऑब्वियसली बहुत बेकार बन रहा है, मैं बस समझाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। तो आपने बस उसकी अगर थोड़ा पुअर भी लगे ना दिखने में, तो उसकी लेबलिंग अच्छे से कर दो। बिल्कुल इस तरीके से नहीं बनाना, ये बहुत बेकार तरीका है बनाने का, लेकिन भावनाएं समझो। लेबलिंग की बात करो, कल्याण मंडप दिखाने की बात कर रहा हूँ, तो इस तरीके से अगर वहाँ पे और कोई स्ट्रक्चर है, आप डायग्राम देखो ना, एनसीईआरटी से डायग्राम मिल जाएंगे, तो आप देखो लेबलिंग यहाँ पे देखो, शिखर, कलश, अमालका, ठीक है, इस तरीके से। और उसके बगल में जो आंसर का जो कंटेंट है उसको लिखो, ठीक। नाउ मूव। अब देखते हैं कि आर्किटेक्चर में अब अनुदीप दुरी शेट्टी सर की बात करते हैं कि इनने रैंक 1 थे 2017-18 बैच के, ठीक है, हाँ सॉरी 2017 बैच के। तो अब देखो कि अब इनका डायग्राम देखो थोड़ा ज़्यादा खतरनाक है। अब यहाँ पे एक डिस्क्लेमर है गाइस, अगर आपके पास आंसर राइटिंग की जो स्पीड है यहाँ पे भी डिपेंड करता है, बहुत तेज़ है, तो यू कैन अफोर्ड कि इस तरीके का ब्यूटिफिकेशन आप कर सकते हो, ठीक है। देखो हाँ, अब मैं बात कर रहा था इसकी विजयनगर आर्ट की। अब यहाँ पे जो मंडपा है, कल्याण मंडपा, यहाँ पे साथ में टेम्पल कनेक्टेड है, ठीक है। ऑब्वियसली थोड़ा सा ब्यूटिफिकेशन इस तरीके से कर सकते हैं, एनीवे मैं तो तभी नहीं कर पाया। सो टेम्पल का जो टॉप है, स्तूपा है, दिखा दिया लेबलिंग करके। उसके बाद से विमाना दिखा दिया, और अंदर में जो गर्भगृह है, वहाँ पे श्राइन है, उसको दिखा दिया, मंडप, नंदी। तो ये तो बहुत ही मतलब इंटेंस तरीका है बनाने का, लेकिन यहाँ पे अगेन आई वुड से, अगर राइटिंग में मेरे तरीके की स्लो राइटर हो तो फिर तो फ्रैंकली आप सिंपल डायग्राम बनाओ, जैसे सृष्टि मैम ने बनाया लास्ट वाले पेज में। आप देखो इस तरीके से सिंपल डायग्राम तैयार करो अपने नोट्स में, उनको बार बार प्रैक्टिस करो एंड उसको एग्जाम में करो रेप्लिकेट। नाउ हैव ए लुक। अब जैसे देखते हैं कि जो फ्लो चार्ट्स की बात करते हैं कि जो फ्लो चार्ट हैं, अब बेसिकली बहुत लोगों को मतलब आइडिया नहीं लगता कि फ्लो चार्ट्स, बार डायग्राम्स, पाई चार्ट्स, देखो बहुत 50 चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है। बेसिक समझो, कंटेंट तैयार करो, एक उसकी अच्छी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी रखो ताकि क्वेश्चन आए तो आप उसको। अब देखो डायग्राम यही शो करता है ना कि डायग्राम अगर आपको आ रहा है तो एग्जामिनर को ये मतलब पता चलता है कि आपको उस टॉपिक पे कितनी अच्छी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है, ठीक है। लिखना तो चलो एक हद तक लगता है कि इंसान कुछ लिख सकता है। खैर यहाँ पे अगर मान लो जनरल स्टडीज़ पेपर 3rd में, देखो सबसे ज़्यादा फ्लो चार्ट्स का काम आपका आएगा जीएस 3rd में। अब टाइप्स ऑफ डिजास्टर है, ठीक है, इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट्स है। अब मान लो कि अब इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट की बात करो, खैर इस डायग्राम पे तो वापस आएंगे। अब इंटरनल सिक्योरिटी में मान के चलो कि मनी लॉन्ड्रिंग है,
अब मनी लॉन्ड्रिंग का जो यहाँ से टेरर फंडिंग है, नक्सलिज्म है, बहुत सारा एक मैट्रिक्स तैयार होता है, क्वेश्चन भी आए हैं इस पर। अब आपने इन चीज़ों को एक एक तरीके से ना, कि हर चीज़ होता है ना कि लेयर बाय लेयर एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, वहाँ पे काम आता है फ्लो चार्ट्स का। अब एग्जांपल लो ना, जनरल स्टडीज़ पेपर 3 में इकोनॉमी वाले सेक्शन में क्वेश्चन आए, इस पर कुछ बैलेंस ऑफ पेमेंट पे क्वेश्चन आए। तो आपको पता है बैलेंस ऑफ पेमेंट का आपने ड्रॉ किया, इंट्रोडक्शन में 2 लाइन का इंट्रोडक्शन दिया, उसके बाद करेंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और आपने बेसिक चीज़ें जो आपने इकोनॉमी के बेसिक्स में प्री की तैयारी में आपने पढ़ा है, उसको आप एज इट इज़ लिख दो ऐसे, कोई नुकसान नहीं है, आधे एक नंबर का गेन ही हो जाएगा। ठीक है, तो ये तरीका है फ्लो चार्ट्स को ड्रॉ करने का। ठीक, अब बात करते हैं वेन डायग्राम्स की। अब देखो वेन डायग्राम्स मतलब ये इतना क्विकली बनता है और बहुत ही आई कैची होता है, लेकिन यहाँ पे अगेन आई वुड से कि बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए टॉपिक की, तभी आप वेन डायग्राम ड्रॉ कर पाओगे। नहीं तो फिर बिफोर हैंड कुछ टॉपिक्स के वेन डायग्राम आप ड्रॉ करके रखो। जैसे सबसे फेमस यूपीएससी के जो कुछ फेमस में से चीज़ें हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, हर साल क्वेश्चन तो इस पर आएगा ही आएगा। अब देखो शायद ये टॉपिक जो मतलब मैं कीवर्ड्स में यूज़ किया हूँ, शायद ये मे भी एग्जैक्टली सही नहीं हो, लेकिन ऑलमोस्ट यही है। जो अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, आपने खैर ऐसे तो मैकेनिकली हो गया, तो ऑर्गेनिक तरीके से करें तो आपने जैसे मान लो कि डेवलपमेंट, ऐसे शॉर्ट में लिखना मत, मैं बस समझाने के लिए बता रहा हूँ आपको। डेवलपमेंट है, इन्वायरमेंट है और ये है पीपल, ये ह्यूमन बींग। तो आपने इस वाले पोर्शन को किया कलर, आपने इसको नीचे से किया, ठीक है, कलर पोर्शन को आपने हाईलाइट किया और आपने लिख दिया सस्टेनेबल डेवलपमेंट। आपने इस डायग्राम को डाल दिया इस तरीके से बॉक्स में, ठीक है। और अब बाकी जो क्वेश्चन का कंटेंट है आप उसको लिख रहे हो। आपको क्वेश्चन में कभी नहीं पूछेंगे कि डायग्राम ड्रॉ करो एंड ऑल, ये हर कोई ड्रॉ करता है टू हैव एन एज ओवर ईच अदर, अपनी आंसर में यूनिकनेस लाने के लिए। बाकी सारे बेनिफिट्स जो मैंने आपको बताए स्टार्ट में उनके लिए। अब बातें करेंगे सन रे डायग्राम की। अब देखो इसको बहुत सारे नाम से जानते हैं, हब एंड स्पोक मॉडल से जानते हैं आप और भी, लेकिन सिंपल समझो सन रे डायग्राम्स। अब सन रे डायग्राम वहाँ यूज़ होता है, जैसे पहले क्या था ना कि पहले लोग लिखते थे पैराग्राफ में, उसके बाद चलन आया पॉइंट्स में लिखेंगे। पॉइंट्स के बाद क्या है कि कभी कभी क्या होता है पॉइंट्स में लिखने का भी टाइम नहीं रहता है। आपने क्या किया, सिंपल सा क्वेश्चन आपने जैसे कि एनजीओ ड्रॉ किया, सॉरी एक मिनट रुको, एनजीओ आपने इस तरीके से लिखा, आपने ये बना लिया ऐसे। अब एनजीओ है, अब सिटीजन सेंट्रिक एडमिनिस्ट्रेशन है, ठीक है, ट्रांसपेरेंसी है, अकाउंटेबिलिटी है, ठीक है, सर्विस डिलीवरी है, ग्रास रूट डेमोक्रेसी, बहुत सारे आप पॉइंट्स यहाँ से निकालना शुरू कर दो इस तरीके से। अब यहाँ पे लिख क्या रहे हो आप, पूरी लाइन नहीं लिख रहे हो, आप जस्ट कीवर्ड्स को लिख रहे हो। जैसे यहाँ देखो सिटीजन चार्टर पे क्वेश्चन है, ये कुछ अहमद शेख सर की कॉपी है, 2019 बैच, मेंस का अच्छा स्कोर था। अहमद शेख या शाहरुख शेख, देखो इन नाम में बड़ा गलत हूँ, मैं भूल जाता हूँ, ठीक है। अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, इन सारे पॉइंट्स को। अब ये है ना कि अब आप एग्ज़ाम में हमेशा आप डिलीवर नहीं कर पाओगे इस तरीके से, तो क्या करना है कि जो बहुत सारे सिलेबस के टॉपिक्स हैं, अब जो आप कोर्स में पढ़ते हो ना उसी को, इंक्लूसिव ग्रोथ, सिटीजन चार्टर, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, क्वेश्चन कहीं आसमान से नहीं आते, इन्हीं टॉपिक पे आएंगे, बस उनके पूछने के तरीके थोड़े से डिफरेंट होंगे हर साल। अब एसएचजी है, एनजीओज हैं, ठीक है, ट्रांसपेरेंसी, गवर्नेंस, इन सब पे आप डायग्राम इस तरीके से तैयार करो, चाहे पॉल्यूशन है या फिर वाटर स्कार्सिटी है। अब देखो वाटर स्कार्सिटी पे बात करेंगे इसके थ्रू। अब चार्ट्स एंड ग्राफ्स है ना, तो चलो यहीं पे बात कर लेते हैं वाटर स्कार्सिटी की। छोड़ो ये डायग्राम जो दिया हुआ है सो दिया हुआ है, यहाँ पे कुछ रिलेशन है अल नीनो और एग्रीकल्चर के आउटकम पे। चलो अगर थोड़ा टफ हो रहा है तो मैं इसको बताता हूँ ऐसे। मान लो एक्स और वाई एक्सिस अपने मैथ्स में पढ़े होंगे, तो अब यहाँ पे देखो कि अब जो हमारा वाटर स्टॉक है, यहाँ पे कुछ था जब हम आज़ाद हुए, जब 1970s था कुछ और था, आज कुछ और है, और एक्सपेक्टेशन ये है कि 2050 के आसपास कुछ और होगा, ठीक है। तो इस तरीके से ग्राफ गिरता हुआ जा रहा है। आपने साल दिखा दिया 1947, ठीक है। अब यहाँ अब फिगर दोगे ना कि मतलब, या फिर देखो कि डेटा लिखोगे, डेटा या फिर ग्राफ करके डैश दोगे, सोर्स बताओगे, मतलब वाटर रिसोर्स इंस्टीट्यूट या फिर नीति आयोग, अब जो जिस एजेंसी ने रिलीज़ किया है। इसलिए कहता हूँ कि लास्ट जो वीडियो आई थी हमारी डेटा वाली, वहाँ पे बोला था कि ऑथेंटिसिटी मैटर्स। आपने ड्रॉ तो कर दिया, लेकिन आप अगर डेटा डाल रहे हो किसी ऑथेंटिक ऑर्गेनाइजेशन का, तो इट वुड ऐड ब्यूटी टू योर आंसर, ठीक है।
आप इस तरीके से एक्स और वाई एक्सिस पे दिखा दो कि वाटर स्टॉक, वाटर कितना है, कितने में है, और जो किस तरीके से फॉल हो रहा है। ये बात है इनकी टेबल्स की, चार्ट्स की, या जो जितने ग्राफ वगैरह होते हैं। ठीक है, अब देखो कि एक और इसमें आता है कि अब जो पाई चार्ट है, ठीक है, अब इसमें अब देखो इलिटरेट्स के बारे में जैसे इसमें दिखाया गया है, ये सारे टॉपर की कॉपीज़ हैं, टॉपर के नोट्स हैं, ये कोई भी मेरा अपना नहीं है गाइस, ये सारे इंटरनेट से लिए गए चीज़ें, बस इलस्ट्रेट करने के लिए, आपको समझाने के लिए कैसे आपको यूज़ करना है। एंड ऑलवेज जब भी अपने मेंस के नोट्स बनाओ तो नोट्स में ही आपको इन इश्यूज़ को ऐड करना है। ठीक है, कुछ भी बाहर से नहीं आएगा, नोट्स में इनको ऐड करो, बार बार रिवाइज करो, प्रैक्टिस करो, और उसको अल्टीमेटली यूज़ करो अपने टेस्ट में, एंड देन अल्टीमेटली अपने मेंस के, रियल मेंस वाले एग्जाम में सक्सेस आएगी गाइस, भाग के आएगी। तैयार तो करो। ठीक है, तो अब अभी पाई चार्ट है, तो इस पर एक आध एग्जाम्पल और देखते हैं, जैसे कि ये तो चलो ठीक है। अब यहाँ पे दिखा है इंडिया शेयर इन टोटल इलिटरेट्स, इंडिया का इतना, मेल फीमेल। अब यहाँ पे देखो कि फीमेल का ज़्यादा है। अब क्वेश्चन यही है कि मतलब जो एजुकेशन के आउटकम्स है ना, अब ये डिफरेंट डेटा दिखाते हैं फीमेल और मेल का। तो आपको ये डायग्राम याद था, आपने इस डायग्राम को ड्रॉ कर दिया एज इट इज़। यहाँ पे सोर्स भी लिखना, यहाँ पे देखो नोट्स में सोर्स दिखा नहीं है, सोर्स की कोशिश करना कि बिना सोर्स के, खैर डायग्राम में तो कुछ खास सोर्स लिखो ना लिखो, जब भी डेटा दो ना, पाई चार्ट वगैरह के डेटा दो तो सोर्स ऐड किया करो। अभी आपने इस डायग्राम को ड्रॉ किया, और भी तरीके हैं, जैसे कि पॉवर्टी। पॉवर्टी में एक कॉन्सेप्ट आता है ना कि फेमिनाइजेशन ऑफ पॉवर्टी या फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, मतलब पॉवर्टी का जो बर्डन है, तो ओनर सब जो पॉवर्टी का जो ज़्यादा बर्डन है ये विमेन के ऊपर ज़्यादा पड़ रहा है, तो इसको बोलते हैं फेमिनाइजेशन ऑफ पॉवर्टी। तो आपने उसका डायग्राम दिखा दिया ऐसे इस टाइप का, ये दिखा के जो पाई चार्ट है, या फिर जो क्वेश्चन आएगा ना रिसोर्सेज के ऊपर, जीएस 3 या 1 में भी आ सकता है। ठीक है, तो इंडिया के पास क्या स्टॉक है रिसोर्सेज का, कितने मिनरल वेल्थ है, या फिर क्वेश्चन जनरल स्टडीज़ पेपर 3 में आए इसके ऊपर, जो इंडिया का जो एनर्जी स्टॉक है, अब रिन्यूएबल्स का कितना शेयर है। चलो कमेंट सेक्शन में कोई बताओ, जो भी इस वीडियो को देख रहे हो कमेंट सेक्शन में बताओ कि इंडिया का रिन्यूएबल एनर्जी में हमारा जो टोटल एनर्जी स्टॉक है उसमें रिन्यूएबल एनर्जी का कितना शेयर है। आलसी मत बनो, जो भी देख रहे हो कमेंट करके बताओ। ठीक, नाउ हैव ए लुक। अब बात करेंगे सोर्सेज की, कहाँ से डायग्राम्स हम जुटाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी के थ्रू जा रहे हो, आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हो, वहाँ पे देखो साइक्लोन का, एयर मासेस का सारे डायग्राम पड़े हुए हैं। उसके बाद अगर एनसीईआरटी वाला डायग्राम अगर टफ लगे तो उसी डायग्राम को गूगल पे सर्च मारो कि साइक्लोन स्पेस यूपीएससी, यूपीएससी तो ठीक है। अब करो इमेज सर्च, गूगल में जो इमेज सर्च है उसमें करो, आपको बहुत इजी डायग्राम्स मिलेंगे। योजना मैगजीन को बहुत अच्छे से यूज़ करो गाइस, यहाँ पे आपको डेटा अच्छे मिलेंगे, डायग्राम्स भी मिलेंगे। ठीक है, टॉपर की कॉपीज़, मुझे तो लगता है कि सबसे ज़्यादा डायग्राम्स आपको यहीं से मिल जाएंगे। टॉपर की कॉपी से, टॉपर की कॉपी से सीखो और अपने इनोवेशन यूज़ करो। और टॉपर ने अगर एक पॉवर्टी पे बनाया है अच्छा सा डायग्राम, उसको सोचो कि क्या मैं इस डायग्राम को अनएम्प्लॉयमेंट में यूज़ कर सकता हूँ क्या, या थोड़ा सा मॉडिफाई करके यूज़ कर सकता हूँ क्या। अगर आंसर आए हाँ तो बिंदास बनाओ। अब जैसे एनसीईआरटी के डायग्राम्स होंगे इस तरीके से शानदार। अब 7वीं की एनसीईआरटी का डायग्राम है, एनसीईआरटी 7th ज्योग्राफी का डायग्राम है, बहुत प्यारा सा। अब आपको इसको क्या करना है, या तो एनसीईआरटी में हाईलाइट करो या फिर अपने नोट्स में ऐड कर लो। मेंस के लिए तो मैं रिकमेंड करता हूँ सबको यार गाइस, मैंने खुद भी इसको यूज़ करता हूँ। नोट्स मेकिंग इज़ द बेस्ट। ठीक है, अभी देखो ये डायग्राम मैंने योजना से पिक किया आपके लिए, देखो आपको समझाने के लिए। देखो कि अगर हाउसिंग फॉर ऑल है, अब यहाँ पे ये सनरे डायग्राम है, सनरेज का बीच में दिया हाउसिंग फॉर ऑल, और साइड में इस तरीके से दिखा दिया टेक्नोलॉजी फॉर कंस्ट्रक्शन, ट्रेनिंग कैपेसिटी बिल्डिंग, रिड्यूसिंग कॉस्ट। अब ये कितना अच्छा लग रहा है, नीचे फिगर दिया, उसको बॉक्स में से बंद किया, दैट्स इट। एग्जामिनर और आपके दोनों के लिए ईजी है। अब देखो कि अब जैसे मान लो कि टॉपर कॉपीज़ है, आपके खुद के नोट्स हैं, इस तरीके से बनाओगे तो आपकी एक प्रैक्टिस तो पहले ही हो जाएगी, बाकी कंटेंट भी तैयार हो गया। ठीक है, तो रेडीमेड मटेरियल आपका तैयार है। अब इसके नोट्स तो पक्का ही बनाओ। अगर गूगल से कुछ अच्छा मिल रहा है तो उसको अपनी सॉफ्ट कॉपी जो है आपकी डिजिटल में, जो मैंने बात की डेटा वाले वीडियो में देखना, जो डेटा वाले वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ जाके उस वीडियो को देखो। उस वीडियो से भी कैसे आप डेटास एंड बाकी चीज़ों को, कोड्स वगैरह को, कमिटी रिपोर्ट्स को कैसे आप अपने आंसर में यूज़ कर सकते हो। ठीक, तो अब जैसे आपने गूगल से एक स्क्रीनशॉट लिया उसका, और आपने अपने वन नोट की फाइल है जीएस 3 की या जीएस 2 की, वहाँ पे आपने शेयर कर लिया, उसको ऐड कर लिया। फिर हार्ड कॉपी की बारी आई तो अगर मर्जी है तो हार्ड कॉपी में प्रैक्टिस कर लो, बना लो। एसडीजी का कोई अच्छा सा डायग्राम मिले। अगर डिज़ास्टर मैनेजमेंट की जो साइकिल है ना,
मैंने अनुदीप शेट्टी सर की कॉपी से उस डायग्राम को बनाया था, अपने नोट्स में डाला था। तो अब इस टाइप की सारी चीज़ें आपको ऑनलाइन ही मिल रही हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट, बस थोड़ा सा मेहनत है। हाइब्रिड मॉडल यूज़ करो, थोड़ा सा डिजिटल, थोड़ी सी हार्ड कॉपी, बट अल्टीमेटली हार्ड कॉपी में ही बनाना रिवीजन में काम आएगा। ठीक है, अब टॉपर की कॉपीज डाउनलोड करो, अब देखो ये सारी चीज़ें जितने भी उनके डायग्राम्स हैं, डेटास कैसे यूज़ कर सकते हैं, और सीखो वहाँ से। बिकॉज एक वीडियो आंसर नहीं हो सकता है, आपको खुद से ही काम करना होगा। मैं डायरेक्शन दे सकता हूँ या मेरे जैसे कोई भी क्रिएटर है। ठीक है, अगली वीडियो जो हम मेंस वाली सीरीज़ में लेके आएंगे, मेंस में जो स्कोर बूस्टर सीरीज़ है, उसमें एथिक्स की केस स्टडीज़ कैसे टैकल करना है उस पर हम आ रहे हैं। ठीक है, कनेक्टेड रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर।